इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, इस अध्याय के पेज नंबर के सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। ये जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय है एनसीईआरटी बुक का। तो पेज नंबर पे आइए देखते हैं किस पेज नंबर पे प्रश्न है। तो यहाँ पर पेज नंबर 132, यहाँ पेज नंबर 132 पे ये प्रश्न दिया हुआ है। ये 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न को हम लोग समझ के साथ करते हैं। तो यहाँ है पहला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। उत्तर लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है जैसे आप कहीं जा रहे हो और पीछे से कोई सुई चुभा दिया तो आपका हाथ अपने आप आगे की ओर खिंच जाएगा, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई। या गर्म बर्तन को आपने छू दिया तो अपने आप हाथ हट जाता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। और टहलना तो सब लोग जानते हैं। अब आइए विभेदन करते हैं दोनों में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, उसके आधार पे हम लोग विभेद करेंगे, अंतर करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु से संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट, प्रतिवर्ती क्रिया अपने आप हो जाती है। तीसरा पॉइंट, प्रतिवर्ती क्रिया पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, किंतु यह क्रिया होने के बाद मस्तिष्क उस पर विचार करता है। ये 3 पॉइंट। अब टहलने की क्रिया, तो यह मस्तिष्क से संपन्न होता है, यह सोच समझ कर की जाती है, मस्तिष्क का इस पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। आप जब टहल रहे हैं तो आप सोच समझ के टहलते हैं कि इधर जाना है, उधर जाना है, इधर घूमना है, तो ये सोच समझ कर होता है, यह मस्तिष्क के कंट्रोल में होता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होती है। बाद में मस्तिष्क विचार करता है किंतु उसके कंट्रोल में नहीं होते। किसी को सुई चुभाइए, वो अपने आप हाथ खींचेगा, बाद में उसे आभास होता है कि ये घटना हुई है। दूसरा नंबर प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है। तो उत्तर है, एक तंत्रिका कोशिका अपने आप द्रुमिका से सूचनाएं ग्रहण करती हैं, जो कोशिका काय में विद्युत आवेग के रूप में बदल जाता है। यह आवेग तंत्रिकाक्ष से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुंचता है। इसके बाद वहां रसायन का मोचन होता है और यह रसायन सिनेप्स को पार कर अगले तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका पर पुनः संकेत उत्पन्न करता है और फिर वही क्रिया उत्तरोत्तर चलते रहती है। देखिए, यहाँ है तंत्रिका कोशिका, थोड़ा समझना जरूरी है। तो यहाँ से ये जो द्रुमिका होते हैं ये सूचना ग्रहण करते हैं और यहाँ अंदर लाते हैं कोशिका काय में। इसके बाद ये द्रुमिका का ही एक भाग होता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं, ये सूचनाओं को आगे बढ़ाता है और यहाँ अंतिम सिरे होते हैं। तो यहाँ जैसे ही अंतिम सिरा होता है, यही फिर ये तंत्रिका कोशिका इस पे आके लगी होती है, लेकिन बीच में एक खाली स्थान होता है जिसे सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है प्रश्न। तो ये फिर यहाँ पे आके अब तो समाप्त हो गया स्थान, तो ये रसायन मोचन करते हैं, रसायन बना के छोड़ते हैं, और जो ये रसायन छोड़ते हैं पुनः रसायन इस पर आ जाता है द्रुमिका पर, फिर से वही क्रिया चालू होती है और ये निरंतर चलती रहती है और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो तीसरा नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो पश्च जो मस्तिष्क है उसमें एक भाग होता है अनुमस्तिष्क, जो सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क है वही हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, हम एक अगरबत्ती की गंध को कैसे पता लगाते हैं। तो अगरबत्ती का गंध जो है क्या होता है, हवा में विसरित होते हुए हमारी नाक तक पहुंचता है और तब क्या होता है, हमको पता चलता है कि कहीं से गंध आ रहा है, क्योंकि अंदर हमारे घ्राण तंत्र होता है और वहाँ से संवेदी कोशिकाएं और वहाँ से तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और सूचनाओं को लेकर जाती हैं, और ये अग्र मस्तिष्क में जाता है, वहाँ पता चलता है कि गंध क्या है, कहाँ से आ रहा है।
कैसे लिखेंगे? अगरबत्ती का गंध हवा में विसरित होते हुए हमारी नाक तक पहुंचता है और घ्राण तंत्र उसे संकेत को अग्र मस्तिष्क तक संसाधित करता है। इसके बाद अग्र मस्तिष्क सूचना का विश्लेषण कर यह समझ जाता है कि गंध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और कैसा है। तो इस तरह से मस्तिष्क गंध के बारे में पता करता है। अब है प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती है। ये प्रतिवर्ती क्रिया घटित होने के बाद फिर मस्तिष्क उस पर विचार करता है, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से संपन्न हो जाती है। जैसा कि किसी को सुई चुभाना या हाथ जलने पे हाथ का खींच जाना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है। तो मस्तिष्क इसे सोच के नहीं करता है कि अब हाथ खींचना है, हाथ जल रहा है, ये पहले हो जाता है। मस्तिष्क बाद में विचार कर सकता है। तो उत्तर लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क से संपन्न नहीं होती, किंतु क्रिया होने के बाद मस्तिष्क उस पर पुनः विचार करता है और संबंधित अंग तक उचित आदेश देता है। तो इस तरह से इस पेज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब हम लोग अगले वीडियो में पेज नंबर 136 के प्रश्न समझ के साथ देखेंगे। धन्यवाद।